बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज़ में आप सब व्यूवर्स को फ़र्रुख तौसीफ़ की तरफ से खुश आमदीद। यह है लेक्चर नंबर 3 और उसका सेकंड पार्ट। इसमें हम जो रिमेनिंग 5 टाइप में से जो रिमेनिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स रह गए हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लेक्चर में प्रीवियस आंसर्स देखेंगे, प्रीवियस क्विज के आंसर्स देखेंगे और जो रिमेनिंग 2 टाइप्स हैं स्टोरेज डिवाइस और कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे और डिफरेंस देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज का। और उसके बाद एब्रीविएशन ऑफ द डे, क्विज ऑफ द डे और इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ द डे। प्रीवियस क्विज में पहला क्वेश्चन था दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू कन्वर्ट रॉ डाटा टू इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड। तो ऐसी डिवाइसेस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करती हैं, ऐसी डिवाइसेस को प्रोसेसिंग डिवाइसेस बोलते हैं। सेकंड पॉइंट था हेडसेट, जो कि माइक और स्पीकर का कम्बिनेशन होता है, उसके दोनों के मिलने से बनता है। तो ये किस टाइप की डिवाइस है? तो ये बोथ ए एंड पी इज़ द राइट आंसर। ये आउटपुट डिवाइस भी है और साथ साथ इनपुट डिवाइस भी है। थर्ड क्वेश्चन दोज डिवाइसेस विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूजर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। फोर्थ क्वेश्चन इसका राइट आंसर है डाटा शोन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो कंप्यूटर में डाटा होता है उसे सॉफ्ट फॉर्म में बोलते हैं। द टर्म यूज्ड फॉर प्रोसेसर, प्रोसेसर के लिए ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो प्रोसेसर के लिए ही यूज़ की जाती हैं। सो दीज आर द करेक्ट आंसर्स ऑफ प्रीवियस क्विज। लेट्स स्टार्ट टूडेज लेक्चर। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस, इसमें से ये 3 डिवाइसेस जो हैं, 3 तरह की कंपोनेंट्स हैं, इनको हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में कवर किया था और आज हम कवर करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस का और कम्युनिकेशन डिवाइसेस का। स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर से मुराद किसी चीज़ को सेव कर लेना, और इसी तरह से वो वाली डिवाइसेस जो कि रिटेन करने के लिए स्टोर डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं, ऐसी डिवाइसेस को स्टोरेज डिवाइसेस बोला जाता है। ये वाली डिवाइसेस या तो टेम्परेरीली आर्जी तौर पे डाटा को सेव करती हैं या फिर परमानेंटली डाटा। टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, तो 2 तरह की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। एक को प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं या प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और दूसरी डिवाइसेस जो होती हैं उसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले वो वाली डिवाइसेस प्राइमरी डिवाइसेस कहलाती हैं जो कि सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही होती हैं। ऐसी डिवाइसेस जिनके डाटा को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, ऐसी डिवाइसेस को प्राइमरी डिवाइसेस बोलते हैं। और ये प्राइमरी डिवाइसेस आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर की बेसिक्स जो परफॉर्मेंस है, बेसिक उसकी जो कंप्यूटेशन है, उसको परफॉर्म करवाने के लिए प्राइमरी डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। आमतौर पे जो प्राइमरी डिवाइस है, प्राइमरी मेमोरी, वो हम रैंडम एक्सेस मेमोरी को बोलते हैं, रैम या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी को। इसके अलावा और भी बहुत सी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे कि रीड ओनली मेमोरी, ये भी प्राइमरी की कैटेगरी में आती हैं। तो रैम, रोम और कैशे, ये सारी की सारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये प्राइमरी मेमोरीज है। सेकंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी ऐसी मेमोरी को बोलते हैं जो कि कंप्यूटर के सीपीयू के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रही होती, बल्कि इसमें कोई ना कोई इंटरमीडिएट हैंडलिंग होती है, कोई ना कोई कंपोनेंट्स ऐसे इन्वॉल्व होते हैं जो कि इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं। तो सीपीयू इसके डाटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता, ऐसी डिवाइसेस को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। तो इसकी टाइप्स एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, यूनिवर्सल सीरियल बस, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल, वर्सटाइल डिस्क, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस की जैसे मैंने आपको पहले बोला था, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि आपकी ये स्क्रीन पर नजर आ रही है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और सेकंड वन एग्जांपल इज रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम रोम बोलते हैं। इसमें मेन क्या डिफरेंस है, रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, ये आगे चल के नेक्स्ट वीडियोस में इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल्स में सबसे इंपॉर्टेंट हार्ड डिस्क ड्राइव। और व्यूवर्स, अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस टाइमली मिलती रहें। और एसएसडी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की दूसरी एक एग्जांपल एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें और हार्ड ड्राइव में क्या फ़र्क है, ये भी अलग से टॉपिक में हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा यूनिवर्सल सीरियल बस, और इसके अलावा और कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और ब्लू रे डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये सारी की सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हम फिफ्थ टाइप की तरफ आते हैं, फिफ्थ कंपोनेंट की तरफ आते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो एंटिटीज़ का आपस में कुछ ना कुछ डाटा की शेयरिंग करना। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि आपके डाटा को एक डिवाइस से दूसरे में सेंड करने के लिए यूज़ होती हैं। एक को हम सेंडिंग डिवाइस कह सकते हैं और दूसरी को हम रिसीविंग डिवाइस कह सकते हैं। तो ये वाला किसकी वजह से पॉसिबल है, ये इस कम्युनिकेशन की वजह से, कम्युनिकेशन डिवाइसेस की वजह से पॉसिबल है। सो यू कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस अ कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। इनकी एग्जांपल्स
कम्युनिकेशन डिवाइसेस में सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी बेसिक एग्जांपल है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आपका कंप्यूटर जब किसी नेटवर्क का हिस्सा बनता है तो उसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपका यूज़ होता है। इसके अलावा मॉडम, जैसे मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं, मॉडम एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए और डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए, इस पर्पज़ के लिए मॉडम का यूज़ करते हैं। दिस इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। इसके अलावा केबल मॉडम की और डिफरेंट टाइप्स हैं। केबल मॉडम में वायरलेस मॉडम्स हैं और राउटर्स हैं। दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी एक हाइब्रिड हार्डवेयर कंपोनेंट्स की कैटेगरी है। ऐसी डिवाइसेस हाइब्रिड कंपोनेंट हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जिनमें इनपुट लेने की फैसिलिटी, इनपुट देने की फैसिलिटी भी है और आउटपुट को यूज़र को डिस्प्ले करवाने की फैसिलिटी भी होती है। वो एक ही वक्त में दो तरह के काम परफॉर्म करवा रही होती हैं। ऐसी डिवाइसेस को हाइब्रिड डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे कि फैक्स मशीन है, फैक्स मशीन स्कैन भी करती है और प्रिंट भी करती है। इसी तरह से टच स्क्रीन है, टच की मदद से आप इनपुट मोबाइल को इनपुट दे भी सकते हो और टच स्क्रीन पे जो स्क्रीन होती है वो आपको आउटपुट डिस्प्ले भी करवा रही है। तो सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड हार्डवेयर कंपोनेंट। डिजिटल कैमरा बिल्कुल इसी तरह से ये तस्वीरें कैप्चर करता है, इनपुट ले रहा होता है और उसके बाद इसकी स्क्रीन पे आप तस्वीरों को देख भी सकते हो। हेडसेट, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिड कंपोनेंट्स। उसके बाद आज का एब्रीवेशन MODEM, मॉडम। मॉडम का लफ्ज़ हमने सुना था जब हमने कम्युनिकेशन डिवाइसेस की बात की थी। तो मॉडम की फुल फॉर्म क्या है? मॉडम का जो MO है वो स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड उसका DEM स्टैंड्स फॉर डी मॉड्यूलेटर। मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेशन क्या होती है, मॉड्यूलेटर क्या होता है, डीमॉड्यूलेटर क्या होता है, ये वाला नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। क्विज ऑफ द डे में पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्टोरेज इज नॉट एसेंशियल टू परफॉर्म बेसिक वर्क ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें ऑप्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी, फ्लैश स्टोरेज, नन ऑफ दिस। सेकंड क्वेश्चन है आज के क्विज का, कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स इफ इट हैज माउस, USB, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड फोर्थ वन इज केबल। थर्ड क्वेश्चन है, डैश इज अ डिवाइस दैट कैन बी इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। टच स्क्रीन, स्कैनर, प्रिंटर, ऑल ऑफ दिस। फोर्थ क्वेश्चन है, सच टाइप ऑफ स्टोरेज विच कंटेंट इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय CPU कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज और नन ऑफ दिस। दिस इज ऑल अबाउट क्विज ऑफ द डे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ द डे देखते हैं। एन एवरेज पर्सन नॉर्मली ब्लिंक्स 20 टाइम्स अ मिनट। एक पर्सन एक मिनट में 20 बार अपनी आई लैशेज को या आईज को ब्लिंक करता है, लेकिन जब ये कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता है तो उस वक्त उसकी जो ये 20 टाइम्स की वो ब्लिंकिंग की स्पीड है वो कम होकर 7 पे रह जाती है। आप ये कह सकते हैं कि आई स्ट्रेन की सबसे बड़ी रीज़न ही ये है कि ड्यूरिंग कंप्यूटर वर्क या मोबाइल डिवाइसेस के वर्क के दौरान हमारी जो ब्लिंकिंग है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें जल्दी थक जाती हैं। तो दिस इज़ द इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ द डे। सो आज के लेक्चर में हमने प्रीवियस क्विज के आंसर्स किए, उसके बाद जो रिमेनिंग हार्डवेयर डिवाइसेस थी, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इनके बारे में पढ़ा, प्राइमरी और स्टोरेज के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का डिफरेंस पढ़ा, एब्रीवेशन ऑफ द डे, क्विज ऑफ द डे एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ द डे। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेलिंग एड्रेस आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके अलावा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।